आगे बढ़ेंगे। गरियाबंद के कोपरा नगर पंचायत बनते यहाँ के 300 आवास विहीन परिवारों का घर का सपना अधर में लटक गया है। इसका कारण है कि जिन जमीनों पर उनकी झोपड़ियां हैं उनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। वैध भूमि के अभाव में ये परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से वंचित हो गए हैं। बता दें कि शिविर के दौरान नगर पंचायत को 500 से अधिक आवास के आवेदन मिले थे, जिनमें से केवल 196 पात्र हितग्राही सूची में शामिल हैं। आवास के लिए क्यों घाल मन फार्म भर डे हैं न आवास नहीं आवास हुआ अब झिल्ली जटे जटे है अब पानी के मारे मन सूत नहीं सकन और जोरो बहुत सब डांन चूहा फूटा थे है। अभी हम यहाँ की महिलाओं के साथ कलेक्टर साहब से हमने मुलाकात किए थे और गांव में जो पीएम आवास को लेकर जो समस्या है, मूलतः मतलब आवासीय पट्टा को लेकर के उस साहब से हमने अवगत कराया था, जिसके बाद कलेक्टर साहब ने बड़े गंभीरता से लिया और सर्वे के लिए एसडीएम साहब को यहाँ कोपरा भेजे थे। उन्होंने 2-3 मोहल्लों में पैरी नगर चौक और चांदा भाटा और गड़ाही कुंवारी तालाब की ओर सर्वे किया है और अब प्रशासन के गांव पहुंचने के बाद एक उम्मीद जगी है कि यहाँ के हितग्राहियों को उनका अधिकार मिलेगा। झोपड़पट्टी में मोर बेटा के आज तक आधार कार्ड नहीं बन सके। हर जगह गए, गरियाबंद गए, राजिम गए, कोपरा के चॉइस सेंटर मन में गए, लेकिन आधार कार्ड नहीं बन सके। कौन सी कक्षा पढ़ते हो? वह पढ़त रही से तीसरी चौथी पढ़त रही से तब के छोड़े आज तक नहीं पढ़ती वो आधार कार्ड के नाम से। लटक गए। स्थानीय लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से लोग वंचित हो गए हैं। गरियाबंद में नगर पंचायत को 500 से अधिक आवास के आवेदन मिले थे। उरेंद्र जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। उरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? लोग कह रहे हैं कि उनके पास जो है वैध दस्तावेज नहीं है, आधार पे उनका आवास योजना लटक गया है। उरेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। 500 से जो अधिक आवास के आवेदन किए गए थे उसमें से लोग कह रहे हैं कि उनके पास वैध दस्तावेज नहीं है और अधर में लटका। क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल सही बात है कि नगर पंचायत कोपरा जो नगर पंचायत नहीं बना था उससे पहले काफी दिनों से वहाँ के रहवासी जो है वहाँ निवास कर रहे हैं और लेकिन जो है आवास के लिए जब उनका फॉर्म भरा गया पंचायत में तो 500 लोगों का आवास भरने गया, प्रमाण पत्र भरा गया, जिसमें कुछ ही लोगों का बस नाम पात्र सूची में आया। लेकिन अब जो काफी दिनों से पूर्वजों से जो वहाँ रह रहे हैं उनको आवास की आवश्यकता है। उनके पास ना तो कोई ऐसा साधन है जिससे उसका जीवन उद्धार हो सके और उसके रहने के लिए भी मकान नहीं है। झोपड़ियों में झिल्ली तान के जो है वहां पे रह रहे हैं। ऐसे लोगों को आवास नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है और इसी आवास के मुद्दे को लेकर जो है वहां के एक जन नेता कहा जाए या फिर समाज सेवा कहा जाए, गोरेलाल सिन्हा, जो काफी प्रमुखता से लोगों के साथ कलेक्टर तक पहुंचे और उनको कलेक्टर से आश्वासन दिलवाया और जिसके बाद जो है कलेक्टर के आदेश पर जो एसडीएम उसके गांव पहुंचकर पूरे सर्च किया गया है कि किन किन लोगों को आवास मिलेगा और किनकी सूची पात्रता सूची में है। जी ठीक है उरेंद्र, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो स्थानीय लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं है और आप देखिए 300 आवास विहीन लोगों का जो आवास है वो अधर में लटक गया। आगे बढ़ते हैं।